सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकशीट पर। आज आपका जो आपका 14 अगस्त की जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पार्ट वन आपका पहले ही आ चुका है, ये आपका पार्ट टू है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके बचे हुए थे। जितने क्वेश्चंस हैं सबका एनालिसिस कराएंगे। 100% ओरिजिनल होने वाले हैं आपके। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन उसी शिफ्ट से वो है जो जो पहला पार्ट आया था, कुछ क्वेश्चन उसी से, बाकी की अलग हैं। जैसे क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए 11 अक्टूबर, बी ऑप्शन था 24 जनवरी, सी ऑप्शन था आपका 8 मार्च, डी ऑप्शन था आपका 13 फरवरी। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा आपका कि भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा समाज में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का फाइनल में मीरा एंड्रीवा को किसने हराया है। फाइनल में जो मैड्रिड ओपन में मीरा एंड्रीवा को किसने हराया है। 4 ऑप्शंस थे। आर्याना सावलेंका, बी ऑप्शन था मार्टा कोत्स्युक, सी ऑप्शन था आपका कोको गॉफ और डी ऑप्शन था आपका ईगा स्वितेक। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी मार्टा मार्टा कोत्स्युक आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम आपका 100% करेक्ट ऑप्शन था। इसी को बताया हमने कि यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक ने फाइनल मुकाबले में रूस की मीरा एंड्रीवा को 6-3 और 7-5 से हराकर अपना पहला WTA 1000वां खिताब जीता था। WTA 4000 खिताब जीता। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बल का सही सूत्र क्या है, यानी कि फोर्स का जो सही फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन थे आपके F/ma, बी ऑप्शन था F+ma, सी ऑप्शन था F-a और डी ऑप्शन था F=m/a। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि F=m/d, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है फोर्स का फॉर्मूला आपका बल का सही सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया हमने कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। यही होता है F=m/a। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का सही फॉर्मूला। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन दिए गए थे आपके। ए अमनप्रीत सिंह, बी ऑप्शन था गुरप्रीत सिंह, सी ऑप्शन था विजय कुमार, डी ऑप्शन था आपका हर्ष गुप्ता। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी गुरप्रीत सिंह आपका एकदम करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का एकदम ऑप्शन नंबर बी गुरप्रीत सिंह इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। गुरप्रीत सिंह ने कजाकिस्तान के सिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन के दौरान पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए केंद्रक यानी कोशिका का अनुवांशिक केंद्र, बी ऑप्शन था कोशिका द्रव्य जहाँ यहाँ ग्लाइकोलिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज केवल पाइरूवेट में बदलता है, सी ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन था आपका राइबोसोम। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया आपका एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया, इसको एक्सप्लेन भी किया हमने कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और यह टूटकर CO2 और H2 और अत्यधिक ऊर्जा में बनता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, CO जो आपका एनर्जी बनती है, CO2 और H2O भी बनता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2026 में भारतीय युवा पुरुष फुटबॉल टीम ने AFC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला। इस मैच में भारत ने किस आयु वर्ग की टीम ने भाग लिया था। ऑप्शन थे अंडर 19, बी ऑप्शन था अंडर 18, सी ऑप्शन था अंडर 17, डी ऑप्शन था अंडर 23। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी अंडर 17 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अंडर 17 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मई 2026 में भारत की अंडर 17 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने जेंदा जो सऊदी अरब में आयोजित
CFU अंडर 17 एशिया कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन टाउनशिप और प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? ऑप्शन थे आपके गुजरात, बी ऑप्शन था आपका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था आपका ओडिशा, सी ऑप्शन था आपका महाराष्ट्र। जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि उड़ीसा सरकार ने राज्य को स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना को मंजूरी दी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने हाल ही में परिवहन और रसद क्षेत्रों में अनुसंधान विकास और क्षमता निर्माण के सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस गठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 4 दिए गए थे आपको। ए इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी ऑप्शन था, बी ऑप्शन था आपका DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी ऑप्शन था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR, और डी ऑप्शन था आपका हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, DRDO इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV गडोदरा और DRDO ने लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन प्रबंधन तथा अत्याधुनिक परिवहन तकनीकों के अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। DRDO इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार वर्तमान में किन धर्मों के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है? ऑप्शन थे आपके ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, बी ऑप्शन था सिख हिंदू है, सिख बौद्ध और हिंदू, सी ऑप्शन था हिंदू बौद्ध मुस्लिम, डी ऑप्शन था आपका सिख बौद्ध इस्लाम। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, सिख बौद्ध और हिंदू को SC का दर्जा मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि मूल रूप से संविधान आदेश 1950 में केवल हिंदू धर्म के मानने वालों को केवल SC दर्जा प्राप्त था। बाद में संशोधन के माध्यम से 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध धर्म मानने वालों को भी इसमें शामिल किया गया। 1950 में जब लागू हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, तब SC को दर्जा केवल हिंदू धर्म को मिला था SC में। फिर बाद में संशोधनों के बाद 1956 में सिख आए, फिर 1990 में बौद्ध धर्म में भी SC का दर्जा मिलने लगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन थे। इस पर धनात्मक आवेश होता है, बी ऑप्शन था इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, सी ऑप्शन था इस पर कोई आवेश नहीं होता, और डी ऑप्शन था यह द्रव्यमान रहित कोई द्रव्यमान नहीं होता। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए, इस पर धनात्मक आवेश होता है, ये आपको याद रखना है। जो आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसी को बताया हमने कि प्रोटॉन का एक उप परमाणु कण है जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और इस पर सापेक्ष प्लस वन यानी कि धनात्मक आवेश होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? 4 ऑप्शन थे। उत्तल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है, बी ऑप्शन था यह वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बना सकता है, सी ऑप्शन था जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखती है तो आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, सी ऑप्शन था उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यही एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था, यही इसका गलत है। जो आपका उत्तल लेंस होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है, केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु F और P के बीच में रखी होती है। ये हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि उत्तल लेंस के मुख्य रूप से वास्तविक उल्टे बनाता है, लेकिन केवल एक विशेष स्थिति में जब वस्तु F और O के बीच रखी जाती है तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए यह कहना गलत है कि हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। प्रणय कुमार वर्मा, बी ऑप्शन था आपका दिनेश त्रिवेदी, सी ऑप्शन था आपका हर्षवर्धन श्रृंगला और डी ऑप्शन था आपका विक्रम दोराई स्वामी। करेक्ट जो आंसर था आपका प्रणय कुमार वर्मा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका दिनेश त्रिवेदी, लेकिन इसका प्रणय कुमार वर्मा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये प्रणय कुमार वर्मा IFS अधिकारी बांग्लादेश के भारत के उच्चायुक्त पद पर कार्यरत हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था समस्थानिकों का कौन सा गुण सही है? ऑप्शन थे आपके इसके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, बी ऑप्शन था इसके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, सी ऑप्शन था इसके रासायनिक गुण समान होते हैं और डी ऑप्शन था इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। यह क्वेश्चन आपका ये आंसर इसका एकदम
करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है, इसलिए इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यह इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भारी कंक्रीट के स्लैब को उत्तोलक को उठाने के लिए सबसे कम बल लगाने वाली आलम को कहाँ स्थापित किया करना चाहिए। ऑप्शन थे छड़ के ठीक नीचे बीच में, इसमें प्रयास भुजा और भुजा बराबर होगी, इसमें बल कोई यांत्रिक लाभ नहीं मिलेगा। जो कभी ऑप्शन था कंक्रीट के स्लैब के करीब, सी ऑप्शन था आपका बल लगाने वाले व्यक्ति के करीब, इससे प्रयास भुजा छोटी हो जाएगी और अत्यधिक बल लगेगा लगाना पड़ेगा। और डी ऑप्शन था स्लैब से दूर छड़ के बिल्कुल आखिरी छोर पर। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, कंक्रीट के स्लैब के करीब इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। उत्तोलक का सिद्धांत जो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है के अनुसार आलम को भारी भार के पास रखने पर बल लगाने वाली भुजा जो एफर्ट आर्म लंबी हो जाती है, जिसमें कम बल लगाकर भार उठाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि मिथाइल ऑरेंज को किस प्रकार के घोल में मिलाने पर यह लाल रंग देता है। ऑप्शन थे एसिड, बी ऑप्शन था आपका बेस, सी ऑप्शन था एसिड और बेस दोनों, सी और डी ऑप्शन था आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन। करेक्ट जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्ल, एसिड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो का मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम अम्ल को मिलाते हैं तो यह मिथाइल ऑरेंज का जो अम्ल को मिलाते हैं तो यह लाल रंग देता है। जब हम इसमें क्षार को मिलाते हैं यानी कि बेस को मिलाते हैं तो यह पीला रंग देता है मिथाइल ऑरेंज। ये आपको याद रखना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मिथाइल ऑरेंज का पीएच सूचक जो आपका इंडिकेटर होता है यह अत्यधिक अम्लीय होता है। यह अत्यधिक अम्लीय यानी कि 3.1 होता है, कम होता है, में लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय और उदासीन विलयन में पीला रंग देता है मिथाइल ऑरेंज। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।